क्या गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? क्या कृष्ण और बुद्ध एक हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो आज आपको इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। एक बार किसी बौद्ध भिक्षु से किसी ने पूछा कि क्या बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हाँ। उत्तर सुनते ही प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति आग बबूला हो गया और कहने लगा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास जो तुम ये कह रहे हो कि बुद्ध विष्णु का अवतार हैं? वे बौद्ध भिक्षु फिर से मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, जब तुम्हारे पास उत्तर पहले से ही है तो फिर प्रश्न पूछने का क्या अर्थ है? या तो जो उत्तर मिला है उसे स्वीकार करो या फिर प्रश्न ही मत पूछो। मनुष्य की समस्या यही है कि वह अपनी धारणाओं के साथ जीना चाहता है। अगर कोई उसकी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास करता है तो वह उसके विरोध में आ जाता है। वह व्यक्ति कहता है, यह धारणा नहीं है, यह सत्य है। बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। बुद्ध ने खुद ईश्वर को नहीं माना है। फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ठीक है, बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, बुद्ध ने ईश्वर के बारे में बात नहीं करी। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बुद्ध ने किसके बारे में बात करी? वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध ने ध्यान के बारे में बात करी। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम ध्यान करते हो? क्या तुमने ध्यान को अनुभव करा है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मैंने ध्यान को अनुभव नहीं करा। वे बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ध्यान सत्य है और ईश्वर असत्य? क्या पता ध्यान भी असत्य हो, झूठ हो, जिस प्रकार तुम ईश्वर को असत्य मानते हो, क्योंकि तुमने अभी तक दोनों को ही अनुभव नहीं करा है। वह व्यक्ति कहता है, ध्यान असत्य नहीं हो सकता। वे बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है? क्या तुमने अनुभव करा है? वह व्यक्ति कहता है, इस बात के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? बुद्ध ने खुद ईश्वर का विरोध करा है। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमसे ऐसा किसने कह दिया? बुद्ध ईश्वर के बारे में सिर्फ बोले नहीं हैं, उन्होंने ईश्वर का विरोध कभी नहीं करा। वह व्यक्ति कहता है, आप तो एक बौद्ध भिक्षु हैं, आप ही बताइए, क्या मूर्ति पूजा सही है? क्या कृष्ण की भक्ति करना सही है, जिसने महाभारत में मार काट मचवा दी थी? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, गौतम बुद्ध ने ध्यान करना सिखाया, पर समस्या ये है कि हमें ध्यान नहीं करना पर मूर्ति पूजा का विरोध करना है। हमें ध्यान नहीं करना पर हमें भक्ति का विरोध करना है। ऐसी मानसिकता हमारे भीतर भर दी गई है। अगर किसी को भक्ति करने से शांति मिलती है तो इसमें बुरा क्या है? और रही बात मारकाट की, तो इस संसार में मारकाट किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं मचती, हर व्यक्ति के कर्मों के कारण मचती है। और ये बात बुद्ध ने कही है। अगर कोई दुख भोग रहा है तो ये उसके ही कर्म हैं। तुम कृष्ण को मानो, बुद्ध को मानो या किसी और को मानो, ये तुम्हारी श्रद्धा है, पर जिसको भी मानते हो, जो उसने कहा है उसे करो तो सही। अगर बुद्ध को मानते हो तो बुद्ध ने ध्यान के बारे में कहा है। ध्यान करे बिना भक्ति को बुरा बताना गलत है। सिद्धार्थ बुद्ध होकर भी ईश्वर के नाम पर चुप हो गए। उस चुप हो जाने को लोगों ने ईश्वर का विरोध समझ लिया। नहीं, बुद्ध ने किसी का विरोध नहीं करा, बुद्ध ने केवल ध्यान का समर्थन करा है। बुद्ध होकर भी ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बोले, और तुम इस बात को सिद्ध कर रहे हो कि ईश्वर नहीं है, जबकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घट रहा है उसमें तुम्हारा 1% भी योगदान नहीं है। इन सब बातों को कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम ईश्वर को मानो। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम जिसको भी मानते हो कृपा कर
उसकी बातों को मानो और अपने जीवन में उतारो। और तभी कुछ कहो जब अनुभव कर लो। आज बुद्ध के नाम पर तरह तरह के कार्य हो रहे हैं। आज खुद को बुद्धिस्ट कहने वाले लोग मांस खा रहे हैं। क्या बुद्ध जैसा करुणावान व्यक्ति मांस खाने की अनुमति दे सकता है? पर अपने मतलब के लिए लोगों ने तरह तरह की कहानियां बना दी हैं और उन कहानियों में ये सिद्ध कर दिया है कि बुद्ध ने ही मांस खाने की अनुमति दी थी। मेरा तुमसे एक प्रश्न है, जो व्यक्ति किसी को पीड़ा में देखकर व्याकुल हो जाता हो, वह किसी को मारने की अनुमति कैसे दे सकता है? वह मांस खाने की अनुमति कैसे दे सकता है? जो व्यक्ति खुद मांस ना खाता हो, वह किसी दूसरे को मांस खाने की अनुमति कैसे दे सकता है? पर आज मांस खाया जा रहा है और खुद को बुद्ध का भिक्षु बताया जा रहा है। तो समझो बात को, जो बुद्ध ने वास्तव में कहा है और जो लोग तुमसे कहते हैं कि बुद्ध ने ये कहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारी मिलावटें कर दी गई हैं, बहुत सारी कहानियां अपने मतलब के लिए बना दी गई हैं। ना भक्ति बुरी, ना मूर्ति पूजा बुरी, ना ध्यान बुरा। बुरा है एक धारणा को पकड़कर बैठ जाना और जीवन भर उससे ऊपर ना उठ पाना। बुद्ध विष्णु का अवतार है या नहीं, बुद्ध और कृष्ण एक हैं या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी की अलग अलग विचारधारा है, पर फर्क इस बात से अवश्य पड़ता है कि जो इन लोगों ने कहा है उसे अपने जीवन में आप उतारते हैं या नहीं। बुद्ध ने ध्यान कहा और कृष्ण ने भक्ति। आप क्या चुनना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है। यदि आप ये कहते हैं कि मैं बुद्ध को मानता हूं और किसी दूसरे का आप विरोध करते हैं, उसे बुरा बताते हैं, तो सच बताऊं, आपने बुद्ध को 1% भी नहीं समझा, क्योंकि बुद्ध ने कभी किसी का विरोध नहीं करा, कभी किसी को बुरा नहीं बताया, ना कभी किसी को कुछ बुरा कहा। जिस मार्ग पर चलकर लाभ मिले उस मार्ग पर चलो, पर बिना किसी मार्ग पर चले किसी मार्ग की बुराई करना सबसे बड़ी मूर्खता है। भक्ति करो, ध्यान करो या फिर मूर्ति पूजा करो, जो मन करे वो करो, पर पूरी ईमानदारी के साथ, दूसरे का विरोध करे बिना। मुझे पता है मेरी इस वीडियो का बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, पर मैं फिर से उनसे यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बुद्ध में श्रद्धा है तो विरोध में श्रद्धा नहीं हो सकती, और अगर विरोध में श्रद्धा है तो बुद्ध को आपने 1% भी नहीं समझा है। अंत में आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस संसार में नकली बौद्ध भिक्षु बहुत घूम रहे हैं। ये कहानी एक वास्तविक बौद्ध भिक्षु की है। नकली बौद्ध भिक्षुओं से बचकर रहें।